आदिम तीर्थंकर प्रभु आदिनाथ मुनिनाथ, आदि व्याधि अगमग मिटे तुम पद में मम मात। चरण शरण है आपकी तारण तरण जिहाज, भवदधि तट तक ले चलो करुणा कर जिन्हें राज। मंडी बामुरा के अतिशयकारी बड़े बाबा आदिम तीर्थंकर आदिनाथ भगवान की, मूल नायक 1008 श्री चंदा प्रभु भगवान की। आधे लोग जय बोल रहे हैं, आधे नहीं बोल रहे, कोई बात नहीं। बोलिए परम उपकारी संत श्रोमणी आचार्य गुरु और विद्यासागर जी महामुनिराज की। हाँ अब सही है। परम पूज्य मुनि श्री 108 दुर्लभ सागर जी महाराज की। बोलिए परम पूज्य मुनि श्री 108 संधान सागर जी महाराज की। कल अपन सब लोगों ने अपने व्यवहार को बदलने की बात, स्वभाव को बदलने की बात की थी कि जिसका होता है अच्छा स्वभाव उसका पड़ता है सब पर अच्छा प्रभाव, है ना। और भी बोला था कि जिसकी होती है अच्छी नेचर उसका होता है सुखी फ्यूचर। हाँ, जिसका अच्छा नेचर होगा उसका फ्यूचर भी अच्छा होगा। फिर उसी में अपन ने कहा कि एक एक बिंदु 4 बिंदु बताए थे कि अभी आज तो समय हो गया है, लेकिन आज उसके आगे का ले लेते हैं अपन लोग। फिर कल से तो और अपनी श्रृंखला एक नई प्रथमा नियोग के माध्यम से शुरुआत करेंगे। तलवार की कीमत धार से होती है और आदमी की कीमत सद्व्यवहार से होती है। तलवार की कीमत उसकी धार से होती है और आदमी की कीमत उसके सद्व्यवहार से होती है। काम ऐसा करो कि आप सबके दिल में उतर जाएं, ऐसा काम मत करो कि दिल से उतर जाए। दिल से उतरने का काम नहीं करना है, ऐसा स्वभाव रखना है कि सबके दिल में अपन जम जाएं, ऐसा अपना भाव रहे। पहला हमने बिंदु बताया कि किस प्रकार से हम अपने इस स्वभाव को छोड़ सकते हैं। जो आदत पड़ चुकी है उस आदत को भी छोड़ा जा सकता है यदि हम पुरुषार्थशील बन जाएं तो। संसार में आप सबको एक व्यक्ति ऐसा है जो सुधार सकता है। एक ही व्यक्ति है पूरे संसार में जो आपको सुधार सकता है, और वो पता है कौन है? क्या बात है, बहुत बढ़िया। वो आप स्वयं, हम स्वयं अपने आप को सुधार सकते हैं। सुधरना चाहें तो दौड़ दो 4 ही होते हैं, लेकिन कोई 5 बोले तो क्या करें? क्या करें? उसको सुधारा जा सकता है क्या? नहीं सुधार सकते ना। इसलिए दौड़ दो 4 होते हैं, तो वो आप मानेंगे तब तो। जिनवाणी की बात प्रतिदिन आपको बहुत ही सहज सरल शब्दों में पिलाई जा रही है और आप ग्रहण भी कर रहे हैं, लेकिन उसको केवल मात्र ग्रहण नहीं, अंदर में अनुभूत भी करें, जब जाके हमारे चरण आचरण की ओर बढ़ते चले जाएंगे। तो पहली बात कही थी हमने कि दूसरों की कमी देखने की आदत दूर करो, बंद करो, छोड़ दो। जो दूसरों की कमी देखते हैं यही हमारा कमी देखने का स्वभाव बन चुका है, और ये हमें हमारा स्वभाव को अच्छा नहीं बनाता, ओछा बनाता है।
स्वभाव के अच्छा बनाना और ओछा बनाने में अंतर है। ओछापन बहुत अंतर है कि ओछापन जब आता है तो हम केवल दूसरे के गुणों को नहीं देखते, अब अवगुणों को ही देखते हैं। यहां तक कि अपने भीतर में बिल्ली बराबर दोष होना तो भी नहीं दिखते और दूसरे में इल्ली बराबर दोष हो भी तो भी दिख जाते हैं। अपने भीतर में बिल्ली बराबर दोष है तो भी दिख नहीं रहे और दूसरों के भीतर में छोटे छोटे भी अवगुण हैं, उनकी तरफ दृष्टि सुबह से शाम तक देख लो। झगड़े की जड़ क्या? दूसरे के दोष देखना, दूसरे के दोष देखना। यदि अपन दोष देखना दूर कर देंगे तो निश्चित रूप से हम बहुत बड़े इंसान बन सकते हैं। लेकिन इंसान की सबसे बड़ी ये कमी है। एक व्यक्ति अपने घर के बाहर निकला, बाहर निकलते उसको गुलाब का फूल दिखा, पौधा दिखा, कहता है फूल, गुलाब के फूल तुम बहुत सुंदर हो, लेकिन अब ये जो लेकिन है, बट है, किंतु है, परंतु है, तो है, ये सब का सब पूरा का पूरा खराब कर देता है। फूल तुम बहुत सुंदर हो लेकिन कांटे हैं। आगे चला, सागर मिला। शहर सुबह की मॉर्निंग वॉक कर रहा था तो सागर के किनारे, सागर में ही बैठे हो आप लोग भी, तो सागर जो है तो सागर मिला। सागर तुम बहुत विशाल हो, तुम्हारी गहराई भी नापी नहीं जा सकती है, लेकिन तुम खारे हो। और आगे चला तो कोयल की आवाज सुनाई दी। कोयल से कहता है, कोयल तुम बहुत अच्छी गाती हो, बहुत ही मधुर तुम्हारी आवाज लगती है, जब तुम बोलती हो तो पशु पक्षी क्या सब थिरक कर खड़े हो जाते हैं, एक बार बस सुनते रहते हैं, एक टच से आप तुम्हारी आवाज। लेकिन क्या तुम काली हो, काली हो। अब वो सुबह की जो सैर करके वापस लौट रहा था घूम के, तो ये तीनों के तीनों एक ही जगह मिल गए और उसको पकड़ लिए, इधर आओ। बोले क्या हुआ? बोले तुम हमारी बहुत गुण गा रहे थे ना, अभी जा रहे थे तब, अब हम तुम्हें बताते हैं। बोले सुनो आदमी, तुम बहुत अच्छे हो, तुम्हारे में ऐसे ऐसे गुण हैं जो आज तक किसी में नहीं है। हाँ, चीता से भी ज्यादा तेज दौड़ने की क्षमता तुम रखते हो, है ना, एरोप्लेन और इनके माध्यम से, और सूक्ष्म से सूक्ष्म बनने की ताकत भी रखते हो। तुम्हारा दिमाग है ना, कंप्यूटर दिमाग है, कंप्यूटर दिमाग है। कंप्यूटर को चलाने वाला और बनाने वाला भी तो आदमी था। इसलिए इंसान, तुम्हारे में बहुत सारे गुण हैं, हर तरह से सब गुण हैं, लेकिन वो भी बोल दिए, लेकिन एक कमी है, दूसरों की कमी देखने की तुम्हारे में कमी है, ये कमी है। और बाकी सारे गुण है तुम्हारे में, बस दूसरों की कमी देखते हैं, उसी में ही अपने आप का मूठ माटी में कहते हैं। बोल दें वो थोड़ा सा अच्छा नहीं है गुरुजी, कमीना है ये, है ना। हाँ, आगे नहीं बोल रहे कमीना, इसलिए कमी मत देखो, कमीना, इसी में ही अपनी भलाई है। आगे दूसरा लेते हैं कि मजाक करने की आदत छोड़ दो। सुबह से शाम तक कितनी बार में हम मजाक करते रहते हैं, हर चीज में। अरे आप तो छोड़ो, हम लोग महाराज बन गए तो भी मजाक कर लेते हैं, तो गड़बड़ है ना वो तो। हाँ, मजाक नहीं, हम तो अपनी बोल रहे हैं, हम अपने लिए भी स्वाध्याय कर रहे हैं कि मजाक को जब तक नहीं छोड़ेंगे तब तक हम अपने स्वभाव में परिवर्तन नहीं ला सकते। और कई बार तो ऐसी ऐसी लड़ाइयां हो जाती है केवल मजाक के कारण ही, क्योंकि बड़े बुजुर्ग कहते थे कि रोग की जड़ खांसी और झगड़े की जड़, बोलो, हंसी। झगड़े की जड़ हंसी और रोग की जड़ खांसी। थोड़ी सी भी खांसी हुई है
तो अभी तो वैसे ही लोग बोलते, ए दूर रहो, हमारे पास नहीं आओ तुम, हाँ लगा के रखिए पूरा माथे पैर, नाक पैर, मुंह पैर, सब पे, इस तरह से। तो ये तो अब क्या हुआ, एक महाभारत हो गई, केवल मात्र थोड़ी सी मजाक के कारण। वो पानी दिखा नहीं, वो सोचा ये फर्श जो है ऐसा है, वो अपनी धोती ऊंची करके चलता है, और वहां पानी था ही नहीं, और आगे पानी था, तो वो सोचा यहाँ पानी नहीं होगा, तो धोती को नीचे करके चल रहा है, धड़ाम से पानी के अंदर चला जाता है। ऊपर बालकोनी में द्रौपदी खड़ी है, अंधों के अंधे ही पैदा होते। इतनी सी मजाक बहुत भारी पड़ी, बहुत उसका मूल्य चुकाना पड़ा। वो मजाक तो फिर भी 18 दिन के युद्ध में समाप्त हो गई। सुबह से शाम तक दिन भर में कितनी महाभारत होती इस मजाक के कारण, देख लेना पूरे जीवन भर में कितनी महाभारत चल रही है। इसलिए उस महाभारत को याद करके अपने भीतर की इस महाभारत को खत्म हम करें, तभी होगा। आचार्य उमा स्वामी महाराज तत्वार्थ सूत्र में कहते हैं, सत्य महाव्रत की भावना या सत्य व्रत की भावना जब भाते हैं तो वहां पे क्रोध, लोभ, भीरुत्व, हास्य, प्रत्याख्यान, अनुवीति भाषणम च पंच, ऐसा बोलते वहां पे, है ना। क्रोध को छोड़ो, लोभ को छोड़ो, और हास्य को छोड़ो, और भय को छोड़ो। ये चार, प्रत्याख्यान का मतलब त्याग, इन चार का त्याग करोगे तभी हम सत्य व्रत का पालन कर पाएंगे। अनुवीति भाषणम, जो आगम के अनुकूल है, जो हित मित प्रिय है, वो बोलेंगे, तब जाकर एक बोलने के लिए क्या, चार को छोड़ो और एक के लिए कैसे, फिर क्या बोले, ऐसा बोलो तो सत्य का पालन होगा। अनुवीति भाषणम आप करें। ऐसे पांचों व्रतों की 5-5 भावनाओं की माला आचार्य भगवान देते हैं। फिर अगला है टोका टोकी या प्रतिक्रिया से बचें। प्रतिक्रिया हमारे जीवन को लील जाती है, लील जाती है। एक्शन होता नहीं, उसके पहले रिएक्शन चालू हो जाता है, रिएक्शन चालू होता है। एक्शन में तो फिर भी फायदा है, लेकिन रिएक्शन में कभी भी फायदा नहीं हो सकता है। इसलिए टोका टोकी से बचें। बार बार बात में हम थोड़ी थोड़ी बात में ही टोका टोकी करने लगते हैं, लेकिन क्या करें, दिलों में जब दरारें हो जाती है ना, तो ऐसी ही हालत होती है, ऐसी हालत हो जाती है। कौन कहता है कि दीवारों में दरारें होती है? कौन कहता है दीवारों में दरारें होती है? जब दरारें होती है ना, तब दीवारें खड़ी होती है। जब दरारें होती है तब दीवारें खड़ी होती है। और सुन लो कि दीवार में जब दरार होती है तो दीवार गिर जाती है, मन में जब दरार होती है तो दीवार खड़ी हो जाती है। दीवार में दरार हो तो दीवार गिर जाती है, लेकिन मन में जब दरार होती है ना तो दीवार खड़ी हो जाती है। इसलिए बात बात में प्रतिक्रिया से बचे। ये प्रतिक्रिया की दीवार गिरा दो, गिरा दो। जब निश्चित रूप से हम आगे बढ़ जाएंगे। और अंतिम एक और है कि अपमान करने की आदत छोड़ें। कल हमने टोका टोकी और प्रतिक्रिया दोनों को अलग अलग बोला था, लेकिन रात में थोड़ा सा चिंतन और आगे बढ़ा दिया, और उसमें आया कि टोका टोकी और प्रतिक्रिया तो एक ही है ना। टोका टोकी करें चाहे प्रतिक्रिया करें, इसलिए अपमान करने की आदत छोड़ें। जब हम विद्यालय में पढ़ते थे, दरवाजे के ऊपर मोटे मोटे अक्षरों में लिखा था, आप दूसरों का सम्मान करें, लोग आपका सम्मान करेंगे। हाँ, जब छोटे छोटे थे हम लोग भवानी निकेतन विद्यालय में पढ़ते थे, जयपुर के, बहुत बड़ा ग्राउंड उसका, तो उसका दरवाजा जो था उस पे बहुत बड़ा आर्च बनी हुई थी। उस आर्च पे लिखा हुआ था, जब भी हम लोग बाहर निकलते थे तो ये लाइन पढ़ते थे, आप दूसरों का सम्मान करें, लोग आपका सम्मान करेंगे। भले ही हम कितने ही बड़े हो जाएं,
भले ही मुनि महाराज भी बन गए तो भी श्रावक की गरिमा का ध्यान रखना तो हमारा कर्तव्य है या नहीं है। उसको हम ऐसे नहीं कि हम महाराज जी बन गए, वो हमारी पूजा कर रहा है, हमारे लिए अर्घ चढ़ा रहा है तो हम उसको कुछ भी कर दें, ऐसा नहीं हो सकता। आचार्य भगवान आपको बताएं, अभी नेमावर का एक संस्मरण बता रहा हूं। आचार्य भगवान चल रहे थे, आए जंगल से जब, और हम भी साथ में थे। एक व्यक्ति था वहीं के, उनसे पूछते क्यों उपवास की साता है? बोलो, गुरुजी जो इतने बड़े भगवान हैं वे इस प्रकार से हम अपमान किसी का न करें। सम्मान तो फिर बात की बात है, और अपमान नहीं करेंगे तो उसको सम्मान आप दे ही देंगे। इसलिए अपने आप को यदि सम्मान देना चाहते हो, यदि अपने आप को ऊपर उठाना चाहते हैं, अपने स्वभाव को बदलना चाहते हैं, तो अपमान की बात कभी न करें। ऐसा कोई वाक्य न बोले, ऐसा कोई भी मन में न सोचे, ऐसे अपनी काय की चेष्टा न करें जिसके माध्यम से दूसरा अपमानित महसूस करे, दूसरा अपमानित महसूस करे। ऐसा कुछ भी न करें। ऐसा कुछ भी बोलेंगे तो भी अपन जो है खुद अपने आप का ही सम्मान घटा रहे हैं। इसलिए अपने आप को ऊपर उठाना है। बड़प्पन की बात है ये तो, है ना। एक होता है बड़ापन और एक होता है बड़प्पन। अपने व्यवहार में बड़ापन रखें, बड़प्पन नहीं। बड़प्पन के माध्यम से यदि हम स्वयं अपने आप को पुजाना चाहेंगे तो निश्चित रूप से समझिए वो बड़ापन नहीं है। अपने भावों में इसी प्रकार का बड़ापन हम लाए ताकि सब पूरे घर, परिवार, देश, समाज को एक सूत्र में बांध सकें और तभी हम सब आगे बढ़ पाएंगे। अन्यथा कुछ नहीं। स्वभाव, अब महाराज जी जिनके हो गए स्वभाव वो जाए जीव सू, ऐसे मारवाड़ी में कहावत है। लेकिन हम कहते हैं कि यदि परिवर्तन लाना चाहें तो निश्चित रूप से परिवर्तन आ सकता है। शुरुआत दूसरे के माध्यम से नहीं, अपने माध्यम से करने की आवश्यकता है। तभी इन 4 बातों को ध्यान में रखें कि हम अपने दूसरों की कमी निकालने की आदत छोड़ें, दूसरों से मजाक करने की आदत छोड़ें और टीका टिप्पणी या प्रतिक्रिया करने की आदत छोड़ें और साथ में ही अपमान करने की आदत छोड़ें। इन आदतों को बदल देंगे तो निश्चित रूप से हम अपने स्वभाव को भी बदलने में सक्षम हो जाएंगे। हम अपने सब स्वभाव को परिवर्तित करें। अभी तक जिस स्वभाव में जी रहे हैं या जिसमें स्वभाव में ऐसा नहीं कि अवगुण ही अवगुण है, लेकिन जो अवगुण है उनको दूर कर दें और गुणों को रट लें। निश्चित रूप से हम सब उस पद को प्राप्त कर सकते हैं जिस पद के लिए मोक्ष मार्ग में राही आगे बढ़ता है। सभी उस पद को प्राप्त करें। इन्हीं शुभ भावों के साथ में मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बोले अहिंसा परमो धर्म की। आचार्य गुरु और विद्यासागर जी महामुनि राज। आप क्या करते हैं उस सामग्री के चक्कर में आप तुम्हारे पास क्या है, अपनी कुवत तो देखो, अपना स्वयं का बैकग्राउंड तो देखो। आपको तो ये लगता है इस 21वीं सदी के नहीं, हमें तो 22वीं सदी का होना चाहिए। हो 22वीं सदी के हो, कोई बात नहीं, बहुत अच्छी बात है। लेकिन ध्यान रखो वो जो बैट्समैन था ना वो दर्शकों की बात में नहीं आया था, पर आप आ जाते हो उन लोगों की बातों में और उलझ जाते हो और उनकी मांग में वो बहुत देख देख के खेल रहा है, लेकिन आप देख देख के नहीं खेल रहे हो। आप तो हमेशा बस लगे क्या हो, सामने वाले ने क्या है, क्या मांग करिए, उस मांग के चक्कर में अपने जीवन की व्यवस्था को आप गड़बड़ कर लेते हो। आसपास वालों को देखकर आप अपना जीवन निर्धारित कर रहे हो, ये बहुत बड़ी आप भूल कर रहे हो। अपने स्वयं से नहीं चल रहे हो। आप जो जीवन चला रहे हो ना वो स्वयं से नहीं चला रहे हो, आसपास की जो माहौल है उसको देखकर आप अपना जीवन चला रहे हो। और वो जो आसपास का जो माहौल देखकर चला रहे हो उसमें ही आप पड़ोसी के चक्कर में, पड़ोसी के पास जितना है उसके चक्कर में आप अपने आप का स्वयं का बुरा करते जा रहे हो, अपने आप को नुकसान में डालते जा रहे हो। और फिर क्या करते हो, फिर वही है, आप क्या लोन लेना पड़ेगा, आपको लोन लोगे और फिर खरीदोगे। भले ही मैं भूखा मर जाऊं तो मर जाऊं, कोई बात नहीं, पर अब वो लोन हफ्ते भर महीने में वो भरते चले जाते हो और उसी के चक्कर में लगते जाते हो। ऐसी भूल मत करो। आप समझदार बैट्समैन हो, आप समझदारी से बैट्समैन ही करो।
जितना लगता है उतना ही करो, किसी के चक्कर में नहीं आओ, किसी की बातों में नहीं आओ, किसी प्रकार का अभिमान मत करो। जिस लक्ष्य से लेके हमें इस मनुष्य पर्याय मिली, उस मनुष्य पर्याय की सार्थकता आपके अंदर होना चाहिए। हम उस मनुष्य पर्याय की सार्थकता कर पाएंगे तो ही हमारा जीवन सार्थक होगा। काहे के लिए मनुष्य पर्याय मिली? एक बार एक कागज को अभिमान हो गया, उसने मानव से कहा, क्या मेरी ताकत का तुम्हें ध्यान है? मेरे पास कितनी ताकत है? कागज ने कहा क्या हुआ, क्या ताकत है तुम्हारा? मैं उड़ भी सकता हूं। कागज ने कहा मैं उड़ भी सकता हूं और उड़कर चाहे जहां तक पहुंच सकता हूं और लौट कर भी आ सकता हूं। अच्छा, और तो और मैं तैर भी सकता हूं, इस पार से उस पार पहुंच सकता हूं। ये मेरी ताकत है, ये मेरी सामर्थ्य है, ये मेरे पास बहुत बड़ा गुण है, बहुत अच्छी बात है। मानव ने कहा अच्छा, हमें तो नहीं लगता कि आप तैर पाओगे। तो बोले देखो तैर के बताता हूं। और वो जो कागज था, आपको समझाने की दृष्टिकोण से उदाहरण दे रहा हूं, ऐसा होगा तो नहीं वैसे। वो जो कागज था, वो कागज, कोई कागज से आप कैसे बात करोगे? और अब वो कूद गया नदी में, वो पानी में कूद गया और कूदते ही वो इस पार से उस पार आ गया। जब वो इस पार से उस पार वो कागज आया, वो कागज वहां पर पार पे किनारे पर आया। किनारे पर आने के बाद वो देखा, उड़ते उड़ते पहुंच भी गया, इस किनारे से उस किनारे पर भी आ गया। जानते हो मेरे अंदर कितनी ताकत है, कितना सामर्थ्य है, समझे मेरी ताकत को? मानव ने कहा बहुत अच्छी बात है। और फिर मानव ने क्या किया, मनुष्य ने क्या किया, उस पेन लिया और पेन से लिखने का प्रयास किया। तो क्या हुआ बताओ? वो लिख पाया क्या? कागज पे लिख पाएगा क्या? नहीं लिख पाएगा, वो कागज व्यर्थ हो गया। तो उस वक्त मानव ने यही कहा कि जिस उद्देश्य को लेके, जिस कार्य को लेके तुम्हारा जन्म हुआ है, तुम्हें यहाँ उत्पन्न किया गया है, अगर वही तुम नहीं कर पा रहे हो तो क्या मतलब भाई? तुम्हारा उपयोग क्या था? लिखना। अगर वो लिखना उस कागज पर नहीं हो पा रहा है तो फिर मतलब ही नहीं। दुनिया की दूसरी चीज लाख तुमने कर ली, तुम उड़कर आसमान की यात्रा कर पाए, तुम इस पार से उस पार हो गए, लेकिन आने के बाद जिस लक्ष्य से तुम्हें बनाया गया था, उस लक्ष्य की पूर्ति ही नहीं हो रही तो क्या मतलब? इसी प्रकार अब मानव से ये प्रश्न है कि प्रचंड पुण्य एकत्रित करने के पश्चात ये आपको मानव जीवन प्राप्त हुआ है। बहुत मुश्किल से मिलता है, बहुत कठिनता से आपको ये पर्याय मिली है। अब ये बहुत कठिनता से ये पर्याय मिली है। अब इस पर्याय में आप और तो बहुत अच्छा शरीर भी है, तंदुरुस्त हैं आप, बुद्धि भी आपकी पुण्य के योग से बहुत तेज है, पुण्य भी आपका प्रबल है। और मानव फिर उसके साथ साथ आपने क्या किया, आपने विपुल संपत्ति, उसमें भी आपने सफलता प्राप्त कर ली। और आपके मन में ये भी भाव है कि मेरा जो नाम है चारों ओर गुंजायमान हो। आपने खूब अपना नाम भी चारों ओर कर लिया। किंतु ये तो ठीक है, बहुत अच्छी बात है, किंतु मैं आपसे ये पूछता हूँ, जब शरीर में बीमारी पैदा हुई तब आपके मन में समाधि बैठ पाई क्या? समाधि की ओर आपका मन हो पाया क्या? टिका पाया अपनी समाधि को, समता को? बताओ, टिका पाया क्या? जब जीवन में प्रतिकूलताएं की घड़ी आई तब आपके मन में प्रसन्नता रह पाई क्या? अगर वो प्रसन्नता रह पाई तो बहुत अच्छी बात है। जब स्वार्थ भंग हुआ आपका और उस स्वार्थ भंग के शिकार हुए तब क्या आप स्वस्थ रह पाए? नहीं भैया। तो जिस उद्देश्य के लिए मानुष्य पर्याय मिली थी कि हाँ, हमें अंतिम समय मरते दम तक अपने आप को समता भाव के साथ अपना अंतिम समय निकले, समाधि पूर्वक हमारा मरण हो, प्रसन्नता हमारे जीवन में कायम रहे, स्वस्थता हमारे जीवन में अटूट बनी रहे, ये तीनों चीजें अगर हमारे अंदर नहीं है तो क्या मतलब? कोई सार्थकता ही नहीं है, कोई मतलब ही नहीं है। अगर ये है तो कोई मतलब नहीं। जब सामने मौत मुंह फाड़कर आंखों के सामने खड़ी हो और उस समय हमारे चेहरे पर प्रसन्नता नहीं टिकी तो कोई मतलब नहीं। ये मानव जीवन की सार्थकता जब ये किस लिए मिला है मानव जीवन? जैसे उस पेज के लिए तो बड़ी हंसी के साथ आपने कह दिया था कि लिखने के लिए मिला है, बोला था सभी लोगों ने, तो वो लिख तो पा नहीं रहे, तो क्या मतलब? ये आपकी धारणा थी, ये आपकी भावना थी। तो मैं भी आपसे पूछता हूँ कि हाँ ठीक, आप बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं, क्या मतलब? आपको ये मानव जीवन कैसे मिला है, किस लिए मिला? कभी चिंतन किया? ये मानव जीना मिला है आपको अपनी समाधि करने के लिए, अपनी समता को बरकरार करने के लिए, अपने साधना के लिए, अपने अंदर क्षमा गुण को धारण करने के लिए प्राप्त हुआ है। उस मानव जीवन में आपने शरीर, संपत्ति और सत्ता के लिए गवा दिया है। बताओ कितनी बड़ी आप भूल कर रहे हो। उस कागज पर तो आप हंस रहे हो, पर कभी अपने आप पर आप हंसे हो क्या? अपने आप पर भी तो देखो कि आप क्या कर रहे हो, आपके अंदर क्या बैठा हुआ है। आप कितनी बड़ी गलती करते जा रहे हो, करते जा रहे हो, करते जा रहे हो, और उसके बाद भी ये स्वीकार नहीं कर रहे हो कि मैंने गलती करी। कोई स्वीकार ही नहीं कर रहा है।
कर रहा है कोई स्वीकार? नहीं स्वीकार कर रहा है। उसे तो दूसरों के ऊपर हंसी आ रही है। आप खुद के अंदर देखो, जो मुझे मनुष्य पर्याय मिली है उसकी मैं कितना, उसका मैं क्या सार्थक कर पा रहा हूँ कि नहीं कर पा रहा हूँ। अपना समय हो गया, आचार्य जी को भी सुनना है, 2-3 मिनट तो है। पहले अपन इसको रिवाइज कर लेते हैं, फिर उसके बाद आचार्य भगवान की बात। तो आज प्रमुखता से हमने आपसे बात रखी थी, संपत्ति की अल्पता शायद आपको निर्धनता जन्य दुखों को देने वाली है, परंतु संपत्ति की बहुलता आपको निर्दयता जन्य दुखों को देने वाली है। और आप फिर कैसे बन जाएंगे? आप वो छाती में मशीन हो जाएगी तो क्या समाप्त? आपके अंदर संवेदनशीलता खत्म हो जाएगी, आपके अंदर निर्दोषता समाप्त हो जाएगी, सब कुछ समाप्त हो जाएगा। और ध्यान रखना, जो क्लेश से नहीं मिले, मतलब जो क्लेश से ही मिले, काय से मिले? क्लेश से ही मिले, और जो भय से ही मिले, और उस भय के माध्यम से जो संभाला जाता है, उससे वो ऐसा पैसा आपके जीवन को प्रसन्न ना रखा है और ना रखेगा। इस बात को दिखाना, और वो क ख ग वाली बात को भी याद रखना। आपका जीवन क ख ग में समाप्त हो गया, कमाना, खाना और गंवाने में चला गया है। और एक और बात बोली थी, संचय रोग का कारण बनता है, तो धन संचय काय का कारण बनता है? दोष का कारण बनता है। मल संचय रोग का कारण बनता है, तो धन संचय रोग का कारण बनता है। फिर उसके बाद आपसे हमने यही बात करी, पैसा कम है ये मान्यता धंधे के क्षेत्र में कभी भी आपको आगे क्या और आगे बढ़ने देगी, पर रुकने नहीं देगी। और बुद्धि अधिक है ये मान्यता आपको खूब आगे बढ़ने तो देगी, लेकिन आपके जीवन में वो विनय, वो समर्पण आएगा नहीं। आप ये 2 गुण जरूर अपने अंदर ले आना। क्या ले आना? मेरे अंदर भैया इतनी बुद्धि नहीं है, आपके अंदर है। और किसी से कुछ ना कुछ सीखने का प्रयास करना है, क्योंकि पैसा जितना पैसा अधिक ये जीवन में कभी संतोष नहीं लाने देगा। संतोष चाहिए तो ये कहना पड़ेगा हाँ पर्याप्त तो पैसा है। और बुद्धि कम, ये आपके अंदर समर्पण भाव ला के ही रहेगा, और आपके अंदर समर्पण भाव आएगा ही आएगा। और फिर उसके बाद इस जो मैंने आपको आज मैच वाला उदाहरण दिया है, स्टेडियम वाला उदाहरण दिया, दूसरों की बात में मत आना, अपनी खुद की कंडीशन देखना, और उसके बाद उन विषयों के ऊपर आकर्षित होना और उसमें उलझना। अपनी कंडीशन नहीं हो तो दूसरों को देख के कुछ भी आप निर्णय मत लेना। और उस कागज का भी उदाहरण दिया है, आप कागज पे हंस रहे हो कि जिस लिए तुमने ये जन्म लिया है वो तुम्हारी सार्थकता नहीं, तो अपने आप पे भी आप हंसो कि आपको किस लिए जन्म मिला है, हम क्या उसको पूरा कर पा रहे हैं। ये दोनों बातें हैं। अब उसके बाद अंतिम बात आचार्य भगवान की सुनना है आपको, बहुत अच्छी बात हैगी। तो एक बार रात्रि भोजन पर चर्चा चल रही थी, रात्रि भोजन पर आचार्य भगवान से चर्चा चल रही थी। तो आचार्य श्री ने बहुत अच्छे से ये बोले देखो 1 साल में 6 महीने के उपवास का फल मिलता है रात्रि भोजन त्याग से। बोले क्योंकि रात्रि में 4 प्रकार के अन्य जल का जो त्याग करता है तो 6 महीने में दिन और 6 महीने हुई रात, तो जो करता है उसके लिए 6 महीने का उपवास का फल मिलता है। और आचार्य ने बोला कि जो हम भोजन रात्रि में करते हैं, इस भोजन के कारण रात में जो हम करते हैं वो नरक आयु के बंध का कारण है, साथ साथ में हमारे स्वयं की शारीरिक और मानसिक स्थिति को भी खराब करता है, हमारे अंदर विक्षिप्तता भी आती है और अनेक प्रकार के शारीरिक रोगों में भी इसका कारण है। आचार्य ने इसको बहुत अच्छा बोले विज्ञान साइंस मानता है कि दिन में हमारे नाभि में कमल होता है, वो खिलता है, और जब सूर्य अस्त होता है तो वह कमल बंद हो जाता है। तो बोले जब भी आप रात में खा रहे हैं तो उस बंद कमल पर आहार सामग्री को डालते हैं और उसके माध्यम से वो सामग्री का पाचन नहीं हो पाता है, और जब वो पाचन नहीं हो पाता है तो उसके कारण क्या होता है, आपको अनेक प्रकार की बीमारियां होती है। जब ये बात और ये चर्चा चल रही थी, फिर उन्होंने एक और बात बोले ध्यान रखना, दिन में सोने से दर्शनावर्णी कर्म का बंद होता है। जो दिन में जितना सोता है ये मान के चलना दर्शनावर्णी कर्म का महान कर्म का बंद उसके हो रहा है। तो आचार्य जी हमेशा, इसको मैं बताना इसलिए चाह रहा हूँ कि आचार्य जी हमेशा पॉजिटिव बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पॉजिटिव बोलते हैं, अच्छा बोलते हैं। तो वहीं एक महाराज जी ने कहा कि आपने ये कहा है, क्या कहा है आपने कहा है कि जो दिन में सोता है और रात में खाता है वो जिंदगी भर रोता है। जो दिन में सोता है और रात में, कोई कहा आचार्य ने कि 1 बार खाए वो योगी, 2 बार खाए भोगी, 3 बार खाए वो रोगी, और बार बार खाए उसकी मृत्यु निकट, वो मृत्यु निकटता की ओर जो बार बार खा रहा है। तो यहाँ पर आचार्य श्री ने कहा है कि दिन में रोना, दिन में सोना
सॉरी, दिन में सोना और रात में खाना, जिंदगी भर रोना। तो आचार्य जी ऐसा नहीं बोला। आचार्य जी ने कहा ऐसे शब्दों का प्रयोग अपने को नहीं करना चाहिए, अपन साधु हैं। मूल बात यहाँ बताने की है, जो बताने का मेन उद्देश्य। हालांकि इसमें रात्रि भोजन का तो हमने बोल ही दिया जो आचार्य जी ने बोला था, पर आचार्य जी ने कहा नहीं, श्रावकों के सामने हमारे ऐसे वचन नहीं होना चाहिए। हमारे मुख से निकली बात भी कभी कभी ऐसी हो जाती है, तो ऐसे दुखित वचन को नहीं बोलना। तो क्या बोलना? तो उनने बोला कि क्या बोलना? दिन में खाना, रात में सोना, जीवन भर प्रसन्नता के साथ रहना। दिन में खाना, रात में सोना, जीवन में हमेशा प्रसन्नता के साथ रहना। बोले ऐसे शब्दों का प्रयोग क्या करो, नकारात्मक शब्द का प्रयोग नहीं करते। साधु वचन होते हैं, साधु वचन हो जाएंगे फिर वो जिंदगी भर रोएगा और उसको नरक का बन हो जाएगा। बोलिए आचार्य भगवान विद्यासागर जी महामुनि राज की। आत्म के अहित विषय कषाय। और इस पर चर्चा चलते चलते, लोभ पर चर्चा चलते चलते लगभग 38 व्याख्यान हो गए हैं। आज 39वां है और हमारा भाव ये है कि अब बहुत हो गया लोभ, अब और कोई चर्चा करना है। लेकिन अब मैंने कहा 40 तो कम से कम कर लें, बीच में कहाँ गाड़ी रोके। आज और कल भाव ये है, कल तक पूरा मन बनाया है, कल तक इसको समाप्त करने का हो जाएगा तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि विषय पूरा हो जाए, लिख लिया है, तैयारी हो गई है, तो 40 प्रवचन इसके हो जाएंगे। लोभ पर फिर देखते हैं, मायाचारी पे देखेंगे, तो फिर मायाचारी पर मन होगा तो देख लेंगे। लेकिन ये भाव 1-2 दिन जो अपन ने 40 प्रवचन किए उनका आपसे हम भाव बनाए हैं पूछने का, तो आप लोग तैयारी चालू कर दें। जैसे क्रोध पर 30 प्रवचन पे आपसे हमने प्रश्न मंच किया था, तो ये भावना है कि ये 40 प्रवचन है, इन 40 प्रवचन आप लोगों ने विशेष विशेष बिंदु भी तैयार किए हैं। अब उन बिंदुओं में से कुछ कुछ बिंदु आप लोगों से पूछेंगे, आप बताएंगे तो बहुत अच्छी बात है। हो सकता है उस बिंदुओं के माध्यम से आपका लोभ और कम हो जाए, है ना। लोभ को कम करना है, उन बिंदुओं की तैयारी अभी से चालू कर दें। 2 दिन पहले से बता दिया, पहली बार हमने एंड टाइम पे बताया था, इसलिए आप रात भर पढ़ाई करी थी, पहले से बता दिया है। और जिनने नोट्स तैयार किए हैं सबको दे दें, ताकि सब बता सकें। लोभ नहीं करें कि हमने मेहनत करी तो हम दूसरों को क्यों दें, सबको दे दें, तो सब उसको याद कर लेंगे, सबका काम हो जाए तो बहुत अच्छी बात है कि हाँ। तो कल का एक बार पहले रिवाइज कर ले अपन। संपत्ति की अल्पता शायद निर्धनता जय दुख को जन्म देती है, यहाँ से प्रारंभ किया था। और संपत्ति की बाहुलता निर्दयता रूपी पाप को जन्म देने वाली, यहाँ से अपन ने बात करी थी। हमारे अंदर जो है संपत्ति के कारण निर्दयता आ रही है, वो बहुत नुकसानदेह है। क्योंकि निष्फल जीवन किसका होता है, दुख वाले का कि पाप वाले का? तो आपने उत्तर दिया था पाप वाले का। भयंकर जीवन किसका होता है? तो आपने कहा था निर्धनता का कि निर्दयता का? निर्दयता का। और फिर वो छाती पे हमारे धड़कन नहीं है, क्या नहीं है, क्यों नहीं? क्योंकि हमारे यहाँ मशीन लगी है। वो मशीन लगी कारण क्योंकि हमारे पास पैसा हमारे जीवन में घर कर गया है, उसके कारण हमारी जो धड़कन है, उस धड़कन में ना तो संवेदनशीलता है और ना ही निर्दोषता है, ना ही हमें गरीबों की वो चीख सुनाई दे रही है। क्योंकि जो क्लेश से ही मिले और जिसे भय से ही संभाला जाए, उस पैसे से क्या प्रसन्नता मिल सकती है? नहीं मिल सकती। और 3 शब्द बोले थे। वो बच्चा जब 12 खड़ी पढ़ता है, क ख ग घ और ह तक पहुंच जाता है, लेकिन आप 3 में ही उलझे हैं। क से कमाना, ख से खाना और ग से गवाना। और फिर और बोला था, यदि मल संचय रोग का कारण बनता है तो धन संचय दोष का कारण बनता है। और फिर ये मानसिकता जो थी, 2 मानसिकताओं पे बात करी थी हमने कल। पैसा कम है, ये जो मानसिकता है धंधे में आगे नहीं बढ़ने देती, कहीं रुकने नहीं देती। और बुद्धि अधिक है, ये मान्यता कहीं और किसी की सलाह स्वीकार करने नहीं देती। इनके कारण 2 चीजें क्या आती है? अगर हमारे अंदर पैसा अधिक, ये मानसिकता समाप्त हो जाएगी तो क्या आएगा? संतोष आ जाएगा। और बुद्धि कम है, अगर हमारे अंदर ये भाव आ गया तो समर्पण भाव और विनय भाव हमारे अंदर आता चला जाएगा, आता चले। और यही 2 चीजें जो हमें बहुत कुछ आगे बढ़ा सकती है, आगे नहीं बल्कि ऊपर तक पहुंचा सकती है। और फिर उसके बाद हमने अंत में यही बात बोली थी कि मानव जीवन में अगर समाधि साधना और कुछ करना है तो इस सत्ता को छोड़ना पड़ेगा और आत्मसत्ता की ओर आना पड़ेगा। अब अपन और आगे बढ़ते हैं इसी बात को लेकर और कहते हैं, एक संस्कृत की शुक्ति मिलती है,
अर्थ संबंध सहवास न अकलहो भवति। क्या कहते हैं? धन का व्यवहार और सहवास कलह से मुक्त नहीं होता। अर्थात जहाँ जहाँ भी धन का व्यवहार है या जहाँ जहाँ भी आपस के आपके व्यवहार हैं, ये जो आपस के आपके व्यवहार हैं वो, और जो धन का व्यवहार है वो निश्चित तौर से कलह को जन्म देगा ही देगा। कैसे? जैसे मान लीजिए नींबू का रस आप दाल में गिरा, तो वो दाल में जब गिरा तो बड़ा दाल को स्वादिष्ट बना देता है, बहुत अच्छी लगती है दाल, नींबू वाली दाल लगती है ना। तो वो एक सहवास हुआ, एक संबंध हुआ। वहीं वो जो दूध में एक बूंद गिर जाए तो दूध को फाड़ देगी, वो घी को वो समाप्त कर देगी, वो सहवास। तो कौन सा सहवास फायदेकारी है और कौन सा सहवास या कौन सा संबंध नुकसानदेह समझना पड़ेगा। क्योंकि वो जो गरीब है उसके किस्मत में तो दाल रोटी है, वो नींबू डालता है, लेकिन अब वो गरीब को अगर मान लो एक लिमिट होगी तभी, वो खूब सारा नींबू डाला तो दाल खा पाओगे आप? नहीं खा पाओगे। वो अमीर व्यक्ति वो दाल नहीं खाता, दूध दही घी में रहता है, दूध में घी में रहता है, उसमें वो नींबू डालेगा तो अमीर के पास जब पैसा बढ़ता है ना तो वो स्थिति होती है। अमीर मतलब दूध घी वाला, वो नींबू ही डालता है, नींबू जैसे डलता है वैसे वो कैसा विष युक्त वो दूध और घी हो जाता है, फट जाता है दूध। ऐसे आप लोगों के हाल है। तो आज अपन चर्चा कर रहे हैं सहवास पर, नियंत्रण पर। सहवास, कल परसों मैंने पति पत्नी पे दो बातें बोली थी, दो और बोल रहा हूँ। जैसे पैसा और पत्नी, ये एक व्यवहार है आपस का आपका। पैसा के बीच में भी आपके साथ सहवास होता है और पत्नी के साथ भी आपका सहवास हो रहा, व्यवहार हो रहा है। पत्नी का स्वभाव पसंद ना आने पर आप उसको शायद तलाक दे देते हैं, छोड़ देते हैं, पर क्या पैसे के कारण आपको बहुत सारी परेशानियां झेलनी पड़ रही है, रात रात भर जगना पड़ रहा है और अनेक परेशानियां हो रही है, क्या आप पैसे से विमुख होते हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं होते। हमारी पत्नी छोड़ देंगे, पैसा नहीं छोड़ते हैं। कल हमने कहा था कि वो पत्नी उम्र में पत्नी के प्रति आकर्षण जैसे बहुत बाद में आता है और कुछ समय बाद चला जाता है, परंतु वो जो पैसा है वो शुरू से लेकर और आखिरी तक बना रहेगा। ये बोला था हमने आपसे, अगर आपको याद हो। और पैसा जीवन में क्या जल्दी आता है और देर से जाता है। पत्नी देर से आती है लेकिन उसके बाद भी उसके प्रति आकर्षण जो है वो जल्दी चले जाता है। चौथी एक और बात इसमें बोलता हूं मैं, सहवास की बात चल रही थी, संबंध की बात चल रही थी, इसलिए वापस से बोल दिया।